हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल परीक्षा पथ में। ओके दोस्तों, तो हम लोगों का दोस्तों जो ये आज का सेशन होगा, ये दोस्तों हिस्ट्री का एक टॉपिक है। वार यानी कि इम्पोर्टेंट युद्ध जो हिस्ट्री हमारे भारतीय इतिहास में हुई है दोस्तों। इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी हो या रेलवे हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे कोई भी। तो दोस्तों इससे काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। ओके दोस्तों, हम इन्हीं जो इस टॉपिक से युद्ध से जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं की दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम्स में। ओके, तो हम लोगों का दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है ब्यास, बी ऑप्शन झेलम, सी ऑप्शन गंगा और डी ऑप्शन जो हम लोग की वो है सिंधु। ओके दोस्तों, जो ये युद्ध हुआ वो दोस्तों किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी के तट पर। ओके, और दोस्तों सिकंदर ये हम लोग का यूनान का शासक था, यानी कि यूनान में एक जगह है मकदूनिया या मैसेडोनिया के नाम से भी जानते हैं इसे। और दोस्तों पोरस अपने इंडिया में, पोरस जो किंग था ये दोस्तों पंजाब का शासक था। ओके, तो इन दोनों के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ झेलम नदी के तट पर। इसे दोस्तों बीतस्ता या हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी इस युद्ध को जानते हो। ओके, और दोस्तों ये कब हुआ? तो ये 326 बीसी में हुआ, यानी कि ईसा पूर्व में। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ओके, तो ऑप्शन ए दे रखा है 1191, 1192, और ऑप्शन सी 1193 AD, और डी ऑप्शन कह रहा है 1194 AD। ओके दोस्तों, तो तराइन का जो युद्ध हुए दोस्तों, ये दो युद्ध हुए, पहला और दूसरा। तो दोस्तों दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए। और दोस्तों पहला युद्ध हुआ वो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, और दूसरे युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी की जीत होती है, यानी कि पृथ्वीराज दूसरे युद्ध में हारते हैं। ओके, तो दोस्तों ये किस सन में हुआ? तो दोस्तों ये हम लोगों का पहला युद्ध जो हुआ ये 1191 में, और दोस्तों जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ वो 1192 में हुआ। ओके, तो ये बात याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ओके, तो दोस्तों पहली बात तो हम पानीपत की बात बता दें, तो पानीपत में दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध हुए। ओके, तो इसमें दोस्तों पहले युद्ध के बारे में पूछ रहा है कब हुआ। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए दे रखा 1529 AD, बी ऑप्शन 1518, सी 1527, और डी कह रहा है 1526 AD। ओके, तो हम लोगों का दोस्तों जो पहला युद्ध हुआ वो 1526 में हुआ। ओके, तो और दोस्तों बात करें किनके किनके बीच हुआ, तो इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और उसमें इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में हार होती है। ओके, अब दोस्तों पानीपत का दोस्तों अगर दूसरे युद्ध की बात करें तो इसमें दोस्तों अकबर और हेमू के बीच युद्ध होता है, उसमें दोस्तों अकबर जीतता है। और दोस्तों तीसरा युद्ध जो हम लोगों का है, ये मराठे जो हम लोगों के थे और अहमद साहब दाली, इनके बीच ये तीसरा युद्ध होता है पानीपत का। ओके, तो और उसमें दोस्तों मराठों की हार होती है तीसरे युद्ध में। ओके, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। ओके, तो दोस्तों ये चंदावर का युद्ध जो हुआ ये हम लोग का मोहम्मद गोरी के द्वारा ही किया गया है, जयचंद के बीच में। जो जयचंद दोस्तों कन्नौज के शासक थे उस समय। और तो ये तुरंत तराइन के युद्ध के तुरंत बाद ही, 1 साल बाद ये दोस्तों ये होता है युद्ध। ओके, इसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी की जीत होती है, जयचंद इस युद्ध में मारे जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए तो इसमें कह रहा है 1191 AD, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1193, और ऑप्शन डी कह रहा है 1194 AD। ओके दोस्तों, हम लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा 1194 AD। ओके, यानी कि चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है, और कब होता है? 1194 में, और इसमें दोस्तों जयचंद की हार होती है। और जयचंद कहाँ का शासक था दोस्तों? तो ये था कन्नौज का। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा पांचवा दोस्तों कह रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। ओके, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन हम लोग का ये दे रखा है 1526, ऑप्शन बी कह रहा है 1539, सी ऑप्शन 1540, और डी ऑप्शन 1556। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, पानीपत का 1556 में। ओके, अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध होता है हम लोगों का। ओके, और इसमें हेमू की हार होती है। ओके, और दोस्तों ये उस समय जो ये युद्ध हुआ दूसरा पानीपत का, इस वजह से तो अकबर काफ़ी छोटे थे। और दोस्तों इनका जो इस युद्ध को लीड किया अकबर की तरफ से, तो वो थे बैरम खां, जो अकबर के उस समय संरक्षक थे। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां कह रहा है दोस्तों, बाबर ने सन 1527 को
खानवा के युद्ध में किसे पराजित किया था? ओके, कब दोस्तों? सन 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में किसे पराजित किया था? ओके, ऑप्शन ए दे रखा है इब्राहिम लोदी को, बी ऑप्शन राणा सांगा को, सी ऑप्शन अफगानों को, और डी ऑप्शन मेदिनी राय को। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों बात कर रहा है खानवा की युद्ध। ओके, इसमें दोस्तों बाबर ने राणा सांगा को हराया था। क्या? राणा सांगा को। इसमें 1527 में जो युद्ध हुआ खानवा का, इसमें दोस्तों राणा सांगा। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों सी कह रहा, ये हम लोगों का 7वां क्वेश्चन कह रहा है घाघरा का युद्ध। क्या दोस्तों? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? इसमें दोस्तों 1526 एडी, बी ऑप्शन कह रहा है 1527, सी ऑप्शन कह रहा है 1528, और दोस्तों हम लोगों का जो डी ऑप्शन कह रहा है 1529। ओके दोस्तों, घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 एडी में हुआ था। ओके, 1529 एडी में बाबर और अफगानों के बीच ये वाला युद्ध हुआ था। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 8वां, सन 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कह रहा है चौसा का युद्ध, ऑप्शन बी कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध, सी ऑप्शन हल्दी घाटी का युद्ध, और डी ऑप्शन कह रहा है खानवा का युद्ध। दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। ओके, तो ये दोस्तों युद्ध था हम लोगों का सी ऑप्शन हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है हम लोगों का, सन 1757 ईस्वी को प्लासी, कौन सा दोस्तों? प्लासी का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था? ओके दोस्तों, ऑप्शन ए दे रखा अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, बी ऑप्शन दे रखा अंग्रेजों और फ्रांसीसी लोगों के साथ, और सी ऑप्शन अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के साथ, और डी ऑप्शन अब्दाली यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध प्लासी का हुआ। ओके दोस्तों, और इस युद्ध में दोस्तों प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है। किसके कारण? मीर जाफर के कारण, जो इसका सेनापति था। ओके, अब दोस्तों अगला हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां दोस्तों कह रहा है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। क्या दोस्तों? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब हुआ, यानी कि किस ईयर में हुआ? ऑप्शन ए दे रखा है हम लोगों का 1529 एडी, बी ऑप्शन दे रखा है 1539, सी दे रखा है हम लोगों का 1540 एडी, और डी ऑप्शन 1556 ईस्वी एडी। ओके दोस्तों, तो हम लोगों का दोस्तों इसमें 10वां जो क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें दोस्तों करेक्ट होगा हम लोग कौन सा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो सी ऑप्शन होगा 1540 एडी को। ओके, अब इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं की हार होती है। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 11वां, वो दोस्तों कह रहा है कि बाबर और मेदिनी राय के मध्य जो ये चंदेरी का युद्ध हुआ वो कब हुआ था? ओके, तो ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों 1527 एडी, और बी ऑप्शन दे रखा है 1528 एडी, सी ऑप्शन दे रखा है 1529, और डी ऑप्शन 1530। तो दोस्तों जो चंदेरी का युद्ध हुआ दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच, तो ये दोस्तों हुआ 1528 एडी, यानी कि ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा बी ऑप्शन। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हम लोगों का 12वां नंबर कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ कब 1761 ईस्वी को, कौन सा युद्ध हुआ? यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध, या पानीपत का दूसरा, या पानीपत का तीसरा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोगों का करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी होगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। ओके, इसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की इस युद्ध में जीत होती है और मराठों की हार। और दोस्तों इसमें दोस्तों जो मराठों को कौन लीड कर रहा था, तो सदाशिव राव भाऊ के नाम से। ओके दोस्तों, जो एक शख्स थे वो मराठों को लीड कर रहे थे, यानी कि सेनापति थे उस समय। और दोस्तों इसमें दोस्तों एक मूवी भी बन चुकी है पानीपत के नाम से, जिसमें दोस्तों संजय दत्त और एक है अर्जुन कपूर करके, तो वो जो दोस्तों अर्जुन कपूर थे वो सदाशिवराव भाऊ का रोल है उसमें, और जो अहमद शाह अब्दाली तो वो दोस्तों संजय दत्त। ओके, मूवी इंटरेस्टिंग है, देखिए। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13वां दोस्तों कह रहा है कि अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य जो हम लोगों का बक्सर का
युद्ध हुआ दोस्तों, तो वो दोस्तों कब हुआ था, यानी कि 1760 एडी में, या बी ऑप्शन कह रहा है 1761 एडी में, या सी ऑप्शन कह रहा है 1764 एडी, या हम लोगों का डी कह रहा है 1774 एडी। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा 1764 एडी। ओके, यानी कि अंग्रेजों और मीर कासिम की युद्ध बीच जो बक्सर का युद्ध हुआ इस वो दोस्तों कब हुआ, तो 1764। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों की बिल्कुल भारत पे पकड़ बिल्कुल से मजबूत हो गई। पहले तो दोस्तों महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जो प्लासी का, उसमें दोस्तों ये काफ़ी मजबूत हुई, बिल्कुल से मजबूत। लेकिन जो बक्सर को हुआ तो ये बिल्कुल ही। अब दोस्तों इसके बाद अंग्रेजों को कोई भी हराने वाला नहीं था। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, कब, कौन सा, बक्सर का। ओके, और दोस्तों ये कब हुआ, तो 1764 में, और इसमें दोस्तों अंग्रेजों की जीत होती है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सन 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था। ओके, तो ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों कन्नौज का युद्ध, बी ऑप्शन दे रखा है चौसा का युद्ध, और सी ऑप्शन खानवा के युद्ध में, और डी ऑप्शन चंदेरी के युद्ध में। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोगों को जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा चौसा के युद्ध में। ओके, वैसे दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच दो ही युद्ध हुए हैं, पहला चौसा का और दूसरा दोस्तों कन्नौज का। ओके, तो दोस्तों इसमें दोस्तों हुमायूं की हार होती है। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट ये वाला था दोस्तों बी ऑप्शन। अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विकल्प कर्नाटक युद्धों से संबंधित नहीं है। कर्नाटक युद्धों से संबंधित नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों 1746 ईस्वी से 1748, या 1749 से 1754 ईस्वी, या सी ऑप्शन कह रहा है 1756 से 1763, या डी ऑप्शन कह रहा है 1914 से 1918। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों कौन सा विकल्प जो हम लोगों का है वो मैच नहीं करता, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो मैच नहीं करता वो ऑप्शन डी है 1914 से 1918। ये दोस्तों जो ईयर है ये हम लोगों का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ये दोस्तों उसका ईयर है। ओके, और जो सेकंड हुआ वो दोस्तों 1939 से 1945 के बीच हुआ। ओके, और ये दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विकल्प है। और यानी कि दोस्तों ये दो तीसरे जो ये तीन विकल्प ऊपर के दोस्तों हम लोग के दे रखे हैं ये दोस्तों कर्नाटक युद्धों से रिलेटेड है। ओके, यानी कि जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है ये दोस्तों फर्स्ट कर्नाटक वार का है, और जो दोस्तों जो हम लोग का बी ऑप्शन दे रखा है वो सेकंड कर्नाटका वार के लिए है, और जो सी है वो थर्ड कर्नाटका वार। ओके, ये दोस्तों कर्नाटका वार दोस्तों ये भी दोस्तों अंग्रेजों की नींव मजबूत करने के लिए इंडिया में ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोस्तों खास तौर से इंडियंस के बीच नहीं हुई, यानी कि दोस्तों ये फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। कुछ इसमें जो इंडिया के लोग थे किंग वो भी इन्वॉल्व थे। ओके, तो दोस्तों ये दोस्तों हुआ हम लोगों का आज का सेशन जो। ओके दोस्तों, अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।